हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी नहीं थी तो भर्ती क्यों निकाली? बस हमारी जॉब तो है, लेकिन हम लोग बेरोजगार है। 2020 से दिल्ली पुलिस में जॉब करता था। रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट पैनल में मेरा नंबर आया। पैनल में नंबर आने के बाद इन्होंने मेरे से पुरानी जॉब से दिल्ली पुलिस से रिजाइन मांगा। मैं दिल्ली पुलिस से रिजाइन करके रेलवे में गया, लेकिन रेलवे में मात्र ज्वाइनिंग के नाम पर मुझे रिजाइन मांग के आज मुझे 1 साल से बेरोजगार किया हुआ है। आज मैं 1 साल से घर पे बैठा हुआ हूँ। मेरी तो ज्वाइनिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग भी करा दी ब्लड डिवीजन ने, लेकिन पैसा नहीं दे रहा ना। घर परिवार की दिक्कत आ रही है, बीवी है, बच्चे हैं, मजदूरी करनी पड़ रही है, बेलदारी करनी पड़ रही है 300-300 रुपए में भाई साहब। जय भीम, दिल्ली टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजशेखर इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, एक बैनर टंगा हुआ है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, और इस बैनर के पीछे जो है सैकड़ों जो है छात्र बैठे हुए हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया है, लेकिन उनको जो है अभी तक रोजगार नहीं मिला है। जहां हमारे देश के अंदर मोदी जी कहते हैं कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा और नारा भी देते हैं, उसी दौरान यहाँ पर जो है कई सैकड़ों छात्र सड़कों पर बैठे हैं क्योंकि इनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है। हालांकि इन लोगों ने, बड़ी दुख की बात है कि परीक्षाएं तो पास कर दी, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राजा अली है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ। तो ये अभी आप जो बेरोजगार स्टेशन मास्टर का एक पोस्टर लेके बैठे हैं, जी सर। क्या मतलब पूरा मसला क्या है? सर ये है कि हमारी जो थी स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकाली गई थी आरआरबी बेंगलोर से 899 में 5 साल पहले। उसके बाद हमसे 3 एग्जाम ले लिए, हमारा मेडिकल भी हो चुका है, उसमें भी फिट है, हमारे डॉक्यूमेंट भी, कागज भी 2 बार चेक कर चुके हैं, हमें ऑफर लेटर भी दे दिया। उसके बाद भी हम लोग के पैनल आने के बावजूद भी हम लोगों को अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली, नहीं कोई ट्रेनिंग हुई है, नहीं हम लोगों का मतलब कोई सैलरी, हम लोगों को कोई भी पूछताछ नहीं है। आगे वाले हमने पूछा उनसे कि हमारे लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी नहीं थी तो भर्ती क्यों निकाली? अच्छा, बोलते वैकेंसी नहीं है। हाँ, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जब खाली होंगी उस टाइम आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन आप स्टेशन मास्टर हैं। बस हमारी जॉब तो है, लेकिन हम लोग बेरोजगार है पिछले 1 साल से। अच्छा, वो बोलते हैं कि आप लोग स्टेशन मास्टर हैं, तनख्वाह मिलती फिर आपको? तनख्वाह अभी कुछ नहीं मिलता। तनख्वाह कहाँ से मिलेगी जब हम लोग को मतलब ट्रेनिंग नहीं कराई तो। अच्छा, तो मतलब अब क्या इसको लेकर आपने कहाँ तक गए? कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की और स्टेशन मास्टर बन चुके हैं? सर हमारे जो जोन में है हम 900 बच्चे हैं, 900 की मतलब ज्वाइनिंग करा ली गई है, ऑफर लेटर भेज के करा लिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग के नाम पे सिर्फ आधे बच्चों की हुई है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया हमारे पास वैकेंसी नहीं है। उसके बाद नहीं पता अनिश्चित काल अब से 6 महीना पहले से किसी भी बच्चे को ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। मैं राकेश मीणा अलवर से बिलोंग करता हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से। मैं 2020 से दिल्ली पुलिस में जॉब करता था। रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट पैनल में मेरा नंबर आया। पैनल में नंबर आने के बाद इन्होंने मेरे से पुरानी जॉब से दिल्ली पुलिस से रिजाइन मांगा। मैं दिल्ली पुलिस से रिजाइन करके रेलवे में गया, लेकिन रेलवे में मात्र ज्वाइनिंग के नाम पर मुझे रिजाइन मांग के आज मुझे 1 साल से बेरोजगार किया हुआ है। आज मैं 1 साल से घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे? जी हाँ, मैं दिल्ली पुलिस में था। यहाँ 100 मीटर दूर पुलिस हेडक्वार्टर मेरी ड्यूटी वो तो हुआ करती थी, विजिलेंस ऑफिस में। मतलब दोनों तरफ से आपको हाथ धोना पड़ा? उधर से रिजाइन मांग लिया मेरे से, इधर से इन्होंने मेरे से ज्वाइनिंग नहीं दी, तो मैं किसी का काम करना, किसी भी काम लायक नहीं रहा, ना इधर करा ना इधर करा। और आज मैं बेरोजगार होकर आज देख लो, आज इस रोड पे बैठा हुआ हूँ। 1 साल से बेरोजगार है? 1 साल से। मुझे फिक्स 9 दिसंबर को मैंने रिजाइन किया था दिल्ली पुलिस से। आज मुझे 11 महीने हो गए। 11 महीने से ना तो मुझे दिल्ली पुलिस से सैलरी मिलती, ना मुझे रेलवे से। मैं किसी भी लायक नहीं रहा। हाँ, तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ज्वाइनिंग के नाम पर बोलते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है। इतनी सारी वैकेंसी निकालने की जरूरत क्या थी अगर वैकेंसी नहीं थी तो? और वैकेंसी है, आरटीआई से मालूम भी हुआ कि उनके पास वैकेंसी है, तो फिर वो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? और ज्वाइनिंग अगर उनके पास वैकेंसी नहीं है तो हमारा डाइवर्जन करो, कोई तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए इस चीज का। आज हम इसी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि हमें जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग दी जाए। हमारा उनके SWR के पास में वैकेंसी नहीं है तो हमारा डाइवर्जन किया जाए, तो कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इसी उम्मीद में हम आज यहाँ बैठे हैं। तो आप जिस तरीके से बेरोजगार स्टेशन मास्टर का ये जो पोस्टर लेके बैठे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुननी चाहती? 5 साल से पढ़ रहे हैं, उसके बाद इतना पढ़े, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। पढ़ने के बाद भी ऐसा। उम्र कितनी आपकी? 25 साल। 25 साल। सर मेरी 30 साल उम्र हो गई। 30 साल आपकी हो गई? हाँ। स्टेशन मास्टर है? स्टेशन मास्टर है हम, और इम्पेलेंट स्टेशन मास्टर है। मेरी तो ज्वाइनिंग भी हो गई, ज्वाइनिंग भी करा दी ब्लड डिवीजन ने, लेकिन पैसा नहीं दे रहा ना। पैसे की तो लड़ाई सारी। बिना पैसों के स्टेशन मास्टर बने? बिना पैसों के स्टेशन मास्टर है हम। घर परिवार क्या चलता है? घर परिवार की दिक्कत आ रही है, बीवी है, बच्चे हैं, मजदूरी करनी पड़ रही है, बेलदारी करनी पड़ रही है 300-300 रुपए में भाई साहब। अच्छा, बेलदार बन गए इतनी, मतलब वो यहाँ इतनी समस्या आ गई है।
देखो ये आपके हाथ में क्या है? अवेलेबल वैकेंसीज है जो अभी पूरे और आरआरबी सभी 18 जोनों में अवेलेबल है। तो इसमें हमने आरटीआई से पता करी है वैकेंसी, जबकि इशू नहीं है फिर भी वैकेंसी फिल नहीं करे। जैसे कि आपका ये बैनर है, पोस्टर, इस पर तो लिखा है कि वैकेंसी नहीं है। हमने अभी आरटीआई से पता करी तो अवेलेबल वैकेंसी है तो वो देनी चाहिए रेलवे को। तो उसकी डिमांड 2700 वैकेंसी है, तो उसकी हमारी डिमांड है उसमें से हमारी वैकेंसी दे दी जाए। हमें डाइवर्ट स्टेशन मास्टर जो हैं आप बेरोजगार, वो कितने हैं टोटल संख्या उनकी? हमारी 500 के लगभग संख्या है, 450 का ट्रेनिंग हो चुकी है, जबकि 500 बच्चों की अब तक ट्रेनिंग कुछ ही नहीं कराई गई है ना। अभी आगे को अंदेशा है, ये बोल रहे हैं कि हमें आपको वेट करना होगा जब फिल करेंगे, बट अभी करंट वैकेंसी है उसमें हमें फिल कर दो। हमें डाइवर्जन चाहिए, हमें वही जरूरी नियम वहीं पे जॉब ले जहाँ से लगी है, बट हमें डाइवर्जन के थ्रू हमें जॉब दे दीजिए। ये देखे आपने कि लगभग 500 के आसपास की संख्या जो इन लोगों की है, जो कि स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन तनख्वाह इनके हाथ में नहीं आती है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हम बेरोजगारों के साथ हैं, उनको रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार रोजाना मतलब हर साल देने का वादा किया था, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें भी फेल हो गए। और यहाँ पर देखिए कई मतलब सैकड़ों की संख्या इन लोगों की है और 500 के आसपास ये बता रहे हैं अपने आप को कि वो लोग हैं। और उससे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोहन है जी, मैं झांसी स्टेशन मास्टर है। स्टेशन मास्टर हूँ मैं जी। 2019 में वैकेंसी निकली थी फरवरी में, तब से जो है अभी लगभग 4.5 साल होने आई है। मैंने सीबीटी फर्स्ट क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया, उसके बाद एक साइको टेस्ट होता है जिसको सीबीएटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसे क्लियर किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो मेडिकल भी क्लियर किया। उसके बाद नवंबर 2022 में पैनल आता है, लिस्ट होती है, इसमें सिलेक्शन जो फाइनल सिलेक्शन होता है लिस्ट होती है, तो उसमें मेरा नाम था। उसके बाद जो है जनवरी 2020 में मेरे पास रोजगार मेला है, उसका भी मैसेज आता है कि आपको आज शाम से जो है ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएंगे, यानी 2-4 दिन में आपके पास आ जाएंगे। लेकिन तब से कुछ नहीं हुआ है, जब से हम परेशान है ना। तो ये शेड्यूल जो दिया था उन लोगों ने, हुबली वालों ने, जो हमारा बोर्ड है, उन लोगों ने जो दिया था वो भी कैंसिल कर दिया। इसकी कमी लिख रही है आपको, मतलब कि इतना लंबा समय बीत गया। कई लोगों का आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस में कर रहे थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, वहां से भी हाथ धो दिया उन्होंने, यहाँ पर भी कुछ मिला नहीं उनको। बहुत से लोग हैं ऐसे। मैं भी जो है इसमें जो लेवल 6 में अभी सिलेक्ट हूँ, इसके नीचे में लेवल 5 था जिसमें कोर्स गार्ड वगैरह होते हैं, वो भी मैं सिलेक्ट था। उसके बाद लेवल 3 होते हैं, लेवल जो है 2 होते हैं, वो भी सिलेक्ट था। ग्रुप डी में भी मैं सिलेक्ट था। लेकिन हमसे एक फॉर्म भरवा गया, अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं इसको, कि जो है आप जो अगर लेवल 6 में सिलेक्ट हो तो आप नीचे वाली पोस्ट नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो एक ही वैकेंसी थी। अगर 6 में आप हुए हो तो 6 ही ले सकते हो आप, उसके नीचे नहीं ले सकते। हम पहले ही साइन करवा लिए हमसे, अब हम नीचे वाली ले नहीं सकते वो, तो नीचे वाली पोस्टें चलेंगी हमारी अपने आप ही, ब्लॉक हो गई अपने आप। अब लेवल 6 की हमें मिल नहीं रही है ज्वाइनिंग, तो हम दोनों तरफ से काम खत्म। क्या लग रहा है, मतलब पहला तो ये कि कमी किसकी देख रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं आगे? यही आगे ये है कि अभी प्रोटेस्ट में इतने लोग आए हैं, अगर नहीं बात बनती है तो आपकी संख्या तो 500 के आसपास है, तो हाँ, 500 के लगभग लोग हैं। हाँ, तो अभी उतने ही लिमिट में आए हैं, बाकी के लोग और भी आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इनको जरूरत नहीं है रोजगार की? नहीं, जरूरत सबको है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो है डरे हुए हैं सरकार से। डरे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब और बाहर गए हैं काम से, मजदूर टाइप भी है आदमी, जो है दिहाड़ी मजदूर भी करते हैं। मैं भी हूँ, खेती करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो जो है उसके बाद आया हूँ मैं टाइम निकाल के। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो परिवार से मतलब आर्थिक रूप से परेशान है, तो वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो जो है ऐसा मिलजुल के जो हम लोग आ सकते थे वो लोग आए हैं, ऐसा हुआ है। तो इसमें तो देखिए किस तरीके से जो ये लोग हैं अभी जिन्होंने रेलवे का पेपर पास किया है, और ऐसी मतलब नौबत आन पड़ी इन लोगों को कि कोई मजदूरी कर रहा है 200-300 रुपए में, तो कोई खेतों में काम कर रहा है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक छात्रों की संख्या है जिन्होंने पेपर को पास कर लिया, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। ये सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी उनके हाथ में, कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही देश के युवाओं को, जिनके हाथ में देश का भविष्य है, उनको बेरोजगार कर रखा है। और उनको ऐसी नौबत में है बच्चे आके कि वो अब रोजी रोटी के लिए अपना जो है मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, और कहीं उसके बाद जो है अपने घर परिवार का राशन चलाते हैं।